Hello everyone. In this video, we will analyze the two previous year questions of UPSC mains. One will be geography question and other we will analyze history question. So starting with the first question. Question number 1 was discuss the geophysical characteristic of circum-Pacific zone. अब हमें पता है ज्योग्राफी में अगर कोई भी टर्म हमें दी है तो उस टर्म को हमें इंट्रोडक्शन में डिफाइन करना है दैट व्हाट डज दिस टर्म मीन. So here we define that circum-Pacific belt is a horseshoe-shaped seismically active belt of earthquakes and volcanoes. उसके बाद हम एक डायग्राम बनाएंगे to showcase that this is the circum-Pacific belt. Then we will come to the main body part that we have asked the geophysical characteristic of the circum-Pacific belt. So first is location. Location में this belt is located along the Pacific Ocean from west coast of North and South America to the south of Japan till New Zealand. उसके बाद हम बताएंगे कि how this belt is originated. We know that this circum-Pacific belt is formed due to the subduction of oceanic plate below the continents surrounding Pacific Ocean. How and why this subduction happens? We know when there is a plate boundary interaction and between the oceanic plate and the continental plate. Oceanic plate being heavy subducts under the continental plate, and due to this subduction zone, here is this circum-Pacific belt that has been originated. The ring of fire is because of this plate boundary interaction. इसे रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोस और अर्थक्वेक्स पाए जाते हैं. उसके बाद थर्ड पॉइंट वोल्केनोस, क्योंकि हमें जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करना है तो यहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं. सो उसमें वोल्केनोस आता है. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ वोल्केनोस आर लोकेटेड अलोंग दिस बेल्ट. एग्जाम्पल इज माउंट क्राकाटोआ जो कि इंडोनेशिया में है. देन डीप ओशनिक ट्रेंचेस, वी नो दैट चिली पेरू ट्रेंच एंड मारियाना ट्रेंच आर लोकेटेड हेयर. उसके बाद इट इज़ अ मेजर अर्थक्वेक जोन. ऑलमोस्ट 90% ऑफ द अर्थक्वेक अकर्स इन दिस रीजन ड्यू टू द प्लेट बाउंड्री मूवमेंट्स. देन सराउंडिंग बाय द आइलैंड आर्क्स. So this circum-Pacific belt is surrounded by the island arcs, and somewhat this plate boundary interaction is also responsible for island arc formation. Then large number of tectonic plates. We know that in this region circum-Pacific belt में बहुत सारे tectonic plates हैं like Pacific plate, Philippines plate and Nazca plate. अब उसके बाद we will conclude by saying that as circum-Pacific belt holds majority of earthquake and volcanoes, so it holds immense significance regarding the study of Earth's interior. क्योंकि हमें पता है वोल्केनोस और अर्थक्वेक से जो मटेरियल हमें मिलता है तो उसके हेल्प से ही हम अर्थ के इंटीरियर को डिफाइन कर पाए हैं. उसके हेल्प से ही हम एनालाइज कर पाए कि व्हाट डज एग्जिस्ट इन द अर्थ्स इंटीरियर. सो लेट्स रिवाइज दिस क्वेश्चन वंस अगेन. सो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्कम-पैसिफिक जोन. तो हमने सबसे पहले सर्कम-पैसिफिक बेल्ट को डिफाइन किया. उसके बाद हमने डायग्राम में शो किया दैट दिस इज वेयर दिस बेल्ट इज लोकेटेड. उसके बाद हमने जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में बताया कि वेयर दिस बेल्ट इज लोकेटेड. फिर उसके बाद हमने बताया कि व्हाई एंड हाउ दिस बेल्ट इज ओरिजिनेटेड. उसके बाद हमने बताया कि यहाँ पे वोल्केनोस लोकेटेड है, डीप ओशनिक ट्रेंचेस, मेजर अर्थक्वेक जोन, उसके बाद आइलैंड आर्क फॉर्मेशन एंड लार्ज नंबर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. देन वी कंक्लूडेड दैट बहुत सारे अर्थक्वेक और वोल्केनोस का इस यहाँ पे ओरिजिनेशन होता है. तो इसकी वजह से टेकिंग दिस हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन नो अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज how do you justify the view that the level of excellence of Gupta numismatic art is not at all noticeable in the later times? Numismatic का मतलब होता है कॉइन आर्ट. तो अब हमें बताना है कि जो गुप्ता टाइम पीरियड में जो कॉइन्स का आर्ट इतना डेवलप्ड था, जिसे गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी कहते हैं, वो बाकी बाद के टाइम पीरियड में क्यों हमें देखने को नहीं मिलता है. सो हम स्टार्ट करते हैं दैट गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द डेवलपमेंट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर. यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू होता है. उसके बाद दो द रूलर्स एंड डायनेस्टीज आफ्टर द गुप्ताज ऑल्सो इशूड कॉइन्स but none of them could match the numismatic art followed by the Guptas. अब reasons क्या हैं इसके? Various reasons.
for this can be explained as follows. So first reason was Hun's invasion. Huna's invasion in the 6th century led to the decline of Guptas. They looted most of the Gupta coins, and hence in later times lesser number of gold coins with the inferior quality remained. So first reason है Hunas का invasion. Second reason, foreign trade declined. तो हमें पता है Guptas supplied silk to the Roman Empire in return for gold, but when China started trading with the Roman Empire, then this gold coming from the Roman Empire declined. Then नेक्स्ट रीजन इज डिसेंट्रलाइजेशन. हमें पता है गुप्ता के जो टाइम पीरियड था उसमें सेंट्रलाइजेशन था, लेकिन लेटर ऑन आफ्टर गुप्तास डिक्लाइन न्यूमरस लोकल रूलर्स emerged which also became a reason for the decline of numismatic art due to decentralization. क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी अगर जो कॉइन को इशू करती है, अगर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी तो वो जो आर्ट होता है, तो आर्ट का जो फॉर्म होता है वो डिक्लाइन कर जाता है. Next is South Indian coins. South Indian coins they were limited to the temple motif as the design on the coins. तो यहाँ पे भी डिजाइन लिमिटेड था. अब हर्षास के कॉइन वर ऑल्सो द पुअर इमिटेशन ऑफ द गुप्ता कॉइन आर्ट, और एक एग्जाम्पल है इसका पीकॉक आर्ट ऑफ द कॉइन ऑन द हर्षास कॉइन. नेक्स्ट इज राजपुतानास कॉइन की अगर हम बात करें तो दे वर लिमिटेड टू द हॉर्स एंड बुल फिगर. इस्लामिक रूल में हमें पता है एज आइडोलेट्री इज प्रोहिबिटेड इन द इस्लाम, सो कॉइन आर्ट कुड नॉट बी मच एम्फसाइड. अब कंक्लूजन में, हैंस वी कैन कंक्लूड दैट द जेनिथ विच कॉइन्स आर्ट रीच्ड इन द गुप्ता टाइम्स इज नॉट एट ऑल नोटिशेबल इन द लेटर टाइम्स. अब हमें पता है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि गुप्तास के टाइम पीरियड में जो कॉइन आर्ट देखा गया है वो बाद में नहीं देखा गया है, तो लास्ट में जब हमें कंक्लूड किया तो हमने वही बताया कि हाँ, इन सब रीजंस की वजह से जो गुप्ता टाइम पीरियड में जो कॉइन आर्ट था वो बाद के टाइम पीरियड में नहीं देखने को मिला. तो इससे हमने क्या किया कि हमने ब्रॉडली समराइज कर दिया हमारे आंसर को कि हाँ ये हमने बताया और ये हमारा रीजन था. उसके बाद हमने बता दिया कि नहीं ठीक है, गुप्ता पीरियड के टाइम पे ही था, उसके बाद नहीं हुआ. अब एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे फिर से. सो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि हाउ डू यू जस्टिफाई व्यू that level of excellence in the Gupta numismatic art is not at all noticeable in the later times. हमने पहले बताया कि गुप्ता के जो पीरियड था उसको गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर बोला जाता था, और जो रूलर्स जिन्होंने गुप्तास के बाद जो रूलर आए तो वो मैच नहीं कर पाया उनका आर्ट आर्किटेक्चर गुप्तास के आर्ट से. उसके बाद हमने रीज़न बताए. रीज़न क्या है? सबसे पहला ह्यूनास का इन्वेजन. तो ह्यूनास दे लूटेड द गुप्ता वेल्थ. उसके बाद फॉरेन ट्रेड्स डिक्लाइंड, क्योंकि हम लोग जो गुप्ता पीरियड में ट्रेड होता था रोमन एम्पायर के साथ, वी सप्लाइड सिल्क एंड इन टर्न वी गोट गोल्ड फ्रॉम द रोमन एम्पायर. बट जब सिल्क चाइना से रोमन एम्पायर में ट्रेड शुरू हो गया तो यहाँ से हमारा ट्रेड डिक्लाइन हो गया एंड गोल्ड ऑल्सो डिक्लाइंड. देन डिसेंट्रलाइजेशन. गुप्तास के टाइम पीरियड के बाद फ्रेगमेंटेड पॉलिटी और लोकल रूलर्स एमर्ज हुए, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो कॉइन को इशू करे, इसीलिए जो कॉइन आर्ट है वो डिक्लाइन किया. उसके बाद जो साउथ इंडियन कॉइन्स थे उनमें लिमिटेड थे टेम्पल मोटिव और बहुत कम मोटिव वहाँ पे मिलते थे. कॉइन आर्ट इसलिए ज़्यादा डेवलप नहीं था. हर्षास की अगर बात करें तो हर्षा के कॉइन भी पुअर इमिटेशन थे गुप्ता पीरियड के, दैट मच डेवलप नहीं थे. राजपुताना कॉइन्स भी लिमिटेड थे टू द हॉर्स एंड बुल डिज़ाइन. एंड इस्लाम रूल में हमें पता है इस्लामिक रूल में आइडोलेट्री प्रोहिबिटेड है, तो इसलिए कॉइन्स में कोई भी टेम्पल मोटिव या फिर एनी अदर मोटिव देखने को नहीं मिलता है. एंड लास्टली वी कंक्लूडेड दैट यस, गुप्ता आर्ट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉइन आर्ट. उसके बाद जो एक्सीलेंस था जो गुप्ता टाइम पीरियड में बाद में नहीं था. सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. सो लाइक द वीडियो, subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.